राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लड्डू गोपाल जी को शाम को किस तरह से भोग लगाते हैं और रात को हम लड्डू गोपाल जी को किस तरह से सुलाते हैं। तो देखिए, ये हमारे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी हैं और आज मैं आपके साथ इनका नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग रूटीन का वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, नाइट रूटीन शुरू करते हैं। शाम के समय पूजा आरती होने के बाद, यानी कि जब संध्या आरती हो जाती है, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। तो देखिए, पहले शाम के समय हम लड्डू गोपाल जी की आरती उतारेंगे, लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखाएंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं। तो भोग समर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर भोग की थाली ले आई हूँ। लड्डू गोपाल जी के सामने भोग रख के हम हाथ जोड़ के लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय पर कोई भोग का भजन भी गा सकते हैं, जैसे आओ भोग लगाओ मेरे मोहन वाला एक भजन है जो भोग के समय गाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भजन आता है तो आप वो भी गा सकते हैं, या आप सिर्फ प्रार्थना करके भोग रख दीजिए। 10-15 मिनट तक के लिए हम भोग को यहीं पर रखेंगे। उसके बाद हम भोग की थाली उठा लेंगे और किचन में जाकर जो हमने खाना बनाया है उसमें सारा भोग मिक्स कर देंगे। देखिए, तीज त्योहार पर जो भी स्पेशल घर में बनाया जाता है उसका भोग हम जरूर समर्पित करते हैं लड्डू गोपाल जी को। जैसे ये मैंने जो वीडियो बनाया है, ये सकट चौथ के दिन बनाया था और सकट चौथ के शाम को हम लोग तिलकुट बनाते हैं, तो ये तिलकुट का भोग इसलिए मैंने समर्पित किया है लड्डू गोपाल जी को। कभी मैं लड्डू गोपाल जी को दूध और मिश्री का भोग समर्पित कर देती हूँ। कभी कभी हम कोई फल जो घर पे आए हुए होते हैं तो फलों का भोग समर्पित कर देते हैं। कभी कभी हम ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर देते हैं। तो जिस समय जैसा बन पड़ता है उस तरह का भोग हम लड्डू गोपाल जी को समर्पित करते हैं। इसके बाद देखिए, शाम को जब दिया शांत हो जाता है तो उसके बाद मैं ये दिया और ये छोटी सी चौकी जो है दिए की, ये यहाँ से हटा लेती हूँ, क्योंकि यहीं पर हम अपने लड्डू गोपाल जी का बेड लगाते हैं, तो इसलिए इनको मैं उठा लूंगी यहाँ से। और सुलाने से पहले हम लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग समर्पित करते हैं। कुछ लोग शाम को खाने के समय ही दूध समर्पित कर देते हैं और कुछ लोग शाम को यानी नाइट रूटीन में दूध का ही भोग समर्पित करते हैं। तो जैसी भी सेवा आपसे बन पड़े, आप उस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पर बिस्तर लगा देंगे। तो मंदिर के सामने ही जो ये खाली जगह है मेरे मंदिर के सामने, यहीं पर मैं लड्डू गोपाल जी की चारपाई लगा दूंगी। पहले मेरे लड्डू गोपाल जी के पास बेड था, आपने देखा भी होगा मेरी पहले की जो वीडियो है उनमें, लेकिन अभी वो बेड टूट गया है। मुझे नया बेड लेके आना है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और जब तक नया बेड नहीं आता है तब तक मेरे लड्डू गोपाल जी इस चारपाई पर ही सोएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गद्दा बिछा दिया है, तकिया लगा दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कंबल रख दूंगी। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी का बेड तैयार हो गया है। अब इसके बाद जो हमने दूध का भोग लगाया था वो दूध हम वहां से हटा लेंगे, और जो जल प्रसाद हमने मंदिर में रखा हुआ है वो जल प्रसाद मैं चारपाई के साइड में ही रख दूंगी रात के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पर मैंने जल प्रसाद रख दिया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को ले आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी की जो ज्वेलरी है, विग है, वो सारी चीजें उतार दूंगी और उतार के मैं साइड में ही रख लूंगी ताकि ये गुम ना हो। इसलिए मैं यहाँ पर एक बॉक्स रखती हूँ और उस बॉक्स में ही ये सारी चीजें रख लेती हूँ ताकि सुबह मुझे मिल जाए, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं ये। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर रख ली हैं। और देखिए, अगर लड्डू गोपाल जी ने कोई बहुत हैवी ड्रेस पहनी है तो फिर तो मैं चेंज करती हूँ, जिसमें बीड्स लगे हुए होते हैं या स्टोन वर्क होता है जो चुभने का डर होता है। और अगर ऐसी सिंपल सी ड्रेस पहनी है तो फिर चेंज नहीं करती हूँ। जैसे ये वुलन की ड्रेस है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सी और सिंपल सी ड्रेस है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरह से सुला दूंगी। आप चाहे तो मालिश करके भी सुला सकते हैं या हल्के हल्के से हाथ पैर दबा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के। तो देखिए, बांसुरी मैं लड्डू गोपाल जी की साइड में ही रख दूंगी और इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को सुला देते हैं। तो 9-9:30 बजे तक लगभग हमारे लड्डू गोपाल जी सो जाते हैं। और देखिए, कभी कभी बच्चे भी सुला देते हैं लड्डू गोपाल जी को, कभी मेरे हस्बैंड सुला देते हैं और कभी मैं सुला देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ही सुलाना है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत चाव होता है लड्डू गोपाल जी के काम करने का, तो कभी कभी बच्चे भी सुला देते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी सो जाते हैं। अच्छे से मैं लड्डू गोपाल जी को कवर कर दूंगी कंबल से ताकि ठंड ना लगे। अब मंदिर के अंदर जो लाइट है उसे ऑफ कर दूंगी और मंदिर के ऊपर एक लाइट हमेशा जली रहती है, अंदर की लाइट बंद कर देती हूँ। इस तरह से मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं, आप अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे सुलाते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी का ये छोटा सा नाइट रूटीन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।